यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में 16 फरवरी को आपका पेपर है। तो कैसे लिखना है आपको जीवन परिचय, कैसे लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय कहें चाहे साहित्यिक परिचय कहें, लगभग दोनों में ही जीवन परिचय को शामिल किया जाता है। जीवन परिचय अगर आप नहीं लिखते हैं तो साहित्यिक परिचय अधूरा बिल्कुल रहता है। फिलहाल बोर्ड ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, अपनी राय दे दी है। बोर्ड की तरफ से जो टिप्स जारी किए गए हैं उनमें भी तरीका बताया गया है कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो आइए उसी तरीके को हम शेयर करते हैं। उससे पहले हम शेयर करते हैं कि आपको यूपी बोर्ड ने बताया क्या है। सीधी सी बात है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे आप जाएंगे, फिर यहां पर उसके नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा है कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए परीक्षार्थियों को महत्वपूर्ण सुझाव। फिर सुझाव आप देखेंगे तो यहां कक्षा 12 में आप हिंदी पे चले आएंगे। हिंदी पे आप देखेंगे, हालांकि बता चुके हैं ये चीजें, हम एक बार फिर से बताएंगे। हिंदी विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। और फिर यहां पर जब आप देखते हैं तो यहां लिखा है कि किसी भी लेखक एवं कवि का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। तो अगर आपको जीवन परिचय याद है तो उसमें टेंशन क्या है, आप ऐसे फ्लो चार्ट का प्रयोग अवश्य करें। और यही एक चीज मैंने कहा ना कि क्या एक चीज देखकर आपको नंबर 5 मिलेंगे जीवन परिचय साहित्यिक परिचय के, तो मात्र एक चीज एग्जामिनर देख के जीवन परिचय में नंबर दे देगा और वो है आपका ये फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। फिलहाल हर जीवन परिचय का अलग फ्लो चार्ट बनेगा। यहां पे क्या इन्वॉल्व किया गया है कि आपको फ्लो चार्ट में जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, अगर नहीं है तो अनुपलब्ध भी लिख सकते हैं, भाषा, रचनाएं और मृत्यु, या फिर जन्म के साथ ही यहां पर मृत्यु की डेट आप डाल दें। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक राउंड फिगर में पता लग जाएगा कि आप बच्चा ये सही लिख रहा है या गलत। अगर यहां पे ही आप कुछ गलत लिख रहे हैं तो दिक्कत है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको बहुत अच्छे से जीवन परिचय साहित्यिक परिचय नहीं याद है तो आप फ्लो चार्ट का प्रयोग मत कीजिएगा, वरना यहीं पर आप जब डेट गलत डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे पूरे। अगर आपको डेट बिल्कुल 100% कंफर्म है सारी चीजें, तभी आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कीजिएगा, इससे पहले नहीं कीजिएगा। फिलहाल बोर्ड ने तो यही कहा है कि आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन हाँ, हाई स्कूल में करें ऐसा लिखा है ऑर्डर के रूप में। तो आइए हम समझाते हैं आपको। मान लो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का एक साहित्यिक परिचय लिखना है आपको, ठीक। आप डालेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर यहां पर डालेंगे जीवन परिचय, डालें अथवा ना डालें, ये तो मैंने बताने के लिए आपको डाल दिया जीवन परिचय, यहां पर ना डालें, केवल वासुदेव शरण अग्रवाल डाल करके यहां पर नीचे आप फ्लो चार्ट लिख सकते हैं। या आप ऐसे ही जैसे फ्लो चार्ट बना है सीधे वासुदेव शरण अग्रवाल के नीचे ये फ्लो चार्ट बना लें। जन्म 1904 ईस्वी में इनका हुआ, मृत्यु 1967। अब ये देखेगा एग्जामिनर की बिल्कुल आपका 1904 सही है, 1967 भी सही है, तो मारेगा 5 नंबर आपको दे देगा, क्योंकि वो समझ गया ना कि स्थान भी सही लिखा है, माता पिता का नाम अनुपलब्ध है। तो ये सभी जानते हैं लगभग कि हर किताब में नहीं है, लगभग सभी किताबों में नहीं है माता पिता का जीवन परिचय, ठीक, माता पिता का नाम, ठीक है, सब में नहीं मिलता है। किसी किसी किताब में दिया भी है और किसी किसी में नहीं दिया है, तो आप अनुपलब्ध लिखेंगे, कंफर्म नहीं है इनके माता पिता का नाम अगर, तो ठीक है, कंफर्म है तो लिखेंगे, नहीं कंफर्म है तो माता पिता का नाम यहां पर एक हेडिंग ही मत डालिएगा, ठीक है। फिर आपको भाषा शैली डाल देना, रचनाएं डाल देना, प्रमुख कार्य डाल देना है, ठीक है, प्रमुख रचनाएं यहां पर डालिएगा। तो जन्म आपका 1904 में हो गया, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म स्थान मेरठ खेड़ा, जनपद खेड़ा ग्राम में हो गया, और माता पिता अनुपलब्ध है डेटा। और भाषा शैली में खड़ी बोली भाषा है, गवेषणात्मक व्याख्यात्मक शैली, सेम ऐसे ही लिखिएगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे। रचनाएं, अब हमसे ये मत पूछने लगना कि सर ऐसे लिखें, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेके व्हाट्सएप पे कि ऐसे ही लिखें ऐसे लिखें, मैं बता रहा हूं ना ऐसे ही लिखना है, तो आप ऐसे ही लिखिएगा अधिकतर, ठीक है। हाँ, जब गड़बड़ रहे कि आपको कंफ्यूजन है तब आप बिल्कुल जैसे अभी बता नीचे लिखा है वैसे लिख देना। मतलब ये फ्लो चार्ट ना बनाना अगर आपको किसी भी डेट में कंफ्यूजन है या फिर जन्म स्थान में कंफ्यूजन है। तो अगर आप कंफ्यूजन में लिखेंगे, गलत हुआ तो नंबर कटने की संभावना है। तो इनकी कुछ रचनाएं आप यहां पर इन्वॉल्व करेंगे, जैसे पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, माता भूमि आदि। और प्रमुख कार्य में थोड़े से कार्य लिख देंगे, मथुरा संग्रहालय में अध्यक्ष रहे, ऐसे। फिर मतलब शॉर्टकट में यहां डिटेल देना है। और फिर आपको एक नीचे डालना है अच्छा खासा हेडिंग साहित्यिक परिचय का। आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है जिससे आपकी राइटिंग बनती हो। स्केच पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज और है, स्केच पेन आपका ज्यादा डार्क इंक बहा ना रहा हो, यानी कि आपके पेज को गंदा ना कर रहा हो। साहित्यिक परिचय आप डालेंगे, लिखेंगे,
देखिए 80 शब्दों में आपको लिखना होता है शब्द सीमा, और साहित्यिक हिंदी के लिए शब्द सीमा लगभग तय नहीं है। साहित्यिक हिंदी वाले थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी वालों की शब्द सीमा 80 शब्द तय होती है। 80 शब्द का मतलब है लगभग एक पेज, तो 80 शब्द से ज्यादा ही लिखेगा, कम मत लिखेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। बचपन लखनऊ में बीता, या इनके माता पिता बचपन में ही आकर के लखनऊ में रहने लगे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में बीता। फिर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध ग्रंथ पर इनको लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी से की उपाधि मिली, या पीएचडी से सम्मानित किया गया। अगला पैसेज बना लेंगे। अग्रवाल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष भी रहे, और वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। अपनी रचनाओं में प्राचीन इतिहास को प्रामाणिक रूप भी प्रस्तुत किया, और अनुसंधाता, निबंधकार, या लिख सकते हैं अनुसंधानकर्ता, निबंधकार, संपादक के रूप में कार्य करते हुए सन 1967 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए। हिंदी उनके उपकार को कभी नहीं भूलेगी। हिंदी साहित्य में योगदान उनके अविस्मरणीय योगदान उनका अमर रहेगा, कभी भी नहीं भूला पाएगा हिंदी संसार उनके इस योगदान को। फिर आप हेडिंग डाल देंगे कृतियां। अब आप कहेंगे सर कृतियां कितनी लिखें, क्या सारी लिखें? सारी तो किसी को याद नहीं होती हैं। लगभग मान लो किसी की 30-35 कृतियां हैं, तो सबको सब तो याद नहीं होंगी, लेकिन याद करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं, इनसे ज्यादा ही बनते हैं, तो याद इनकी सारी कर लो। लेकिन जरूरी नहीं, आप 50 से 60% रचनाएं लिख देंगे तो आपका साहित्यिक परिचय पूरा माना जाएगा। मान लो इनकी रचनाएं लगभग 15 हैं, तो यहां पर अगर हमने 8 लिख दी हैं, तो 8 अगर आप भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस ये है उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, ये जो लिखा है उसमें से एक एक रचना जरूर हो। जैसे हमने यहाँ आपको निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, पाणिनिकालीन भारत शोध ग्रंथ लिखा है। शोध ग्रंथ यहां लिखा है, इसलिए यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए शोध ग्रंथ, या फिर यहां पर शोध ग्रंथ लिख करके डैश लगा दीजिए तो भी बन जाएगा। फिर माता भूमि, वाग्धारा, फिर यहां पर जायसीकृत पद्मावत संजीवनी व्याख्या का संपादन उन्होंने किया, और फिर कला और संस्कृति इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली नीचे डाल भी सकते हैं आप, कृतियों से पहले भी हेडिंग डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि भाषा शैली आपने ऊपर ही फ्लो चार्ट में बता दिया है, कोई खास भाषा शैली नहीं होती है। तो आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ज्यादा लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यूपी बोर्ड 16 फरवरी को आपको ऐसे ही जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिख के आना है। इसके लिए आपको संकोच नहीं करना है। अगर आप इस फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं तो 4 चांद लगा देंगे, यानी यही देख के एग्जामिनर एक चीज यही देख के नंबर आपको दे देगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि सबको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि यूपी बोर्ड ने ऐसे ही बताया है आपको लिखने के लिए। धन्यवाद।